नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार संदिग्धों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर बड़े पुल और रेल की पटरियां भी थी। यही नहीं, संदिग्धों को पुलों और रेल की पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी ट्रेन और उनके चलने की टाइमिंग भी जमा कर रहे थे। खबर यह भी है कि मुंबई 1993 बम ब्लास्ट की तर्ज पर ही इन धमाकों को अंजाम देने की साजिश थी और ये जानकारी संदिग्ध आतंकी ओसामा और जिशान से पूछताछ के बाद सामने आई है। और स्पेशल सेल के दफ्तर से बाहर से आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद है। आनंद, क्योंकि ट्रेनिंग इस बात को लेकर भी इन्हें दी जा रही थी कि किस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना है, पुल को उड़ाना है, तो क्या कोई सटीक जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म इनके निशाने पर थे, कौन कौन से पुल इनकी फेहरिस्त में थे जिन्हें नुकसान करना था? जी देखिए, बिल्कुल जो बड़े रूट की जो ट्रेनें हैं, जो बड़े रूट के रेलवे ट्रैक हैं, ब्रिज हैं, वो इन लोगों के निशाने पे थे और इन्हें जो पाकिस्तान में जो आर्मी और आईएसआई के जो एक सेफ हाउस में जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें बाकायदा AK-47 चलाने के अलावा विस्फोटक कैसे बनाया जाए, उसे कैसे प्लांट किया जाए, कैसे फिजिकल तौर पर अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ये भी दी गई थी कि भारतीय रेल को निशाना बनाना है। और हम लगातार बता रहे हैं कि खुरासान मॉड्यूल इसी पैटर्न पर लो इंटेंसिटी के धमाके पहले कर चुका है। तेलंगाना पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों को कई इस तरह के इनपुट दिए थे, जिसमें कि लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें और है कि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल इस बार आईएसआई ने किया है, अंडरवर्ल्ड ने जिस तरह से उसकी साख कम हो रही थी लगातार अंडरवर्ल्ड की, और एक तरीके से अंडरवर्ल्ड ने जितने भी ऑपरेशन को हिंदुस्तान में अंजाम देने की कोशिश की 1993 ब्लास्ट के बाद, उसमें से अधिकतर जो ऑपरेशन थे वो उनके खराब हो चुके थे। यहाँ पर देखिए सीधे तस्वीरें मैं ऋतिका आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये अधिकारी जो हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी जो हैं आतंकवादियों से पूछताछ करने आ रहे थे। और देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और पूरी टीम के साथ यहाँ से वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई ATS की टीम अभी भी अंदर है, जो लगातार आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। और इस तरह से मैं आपको बता था कि अंडरवर्ल्ड लगातार भारत में दंगे कराने की प्लानिंग रच रहा था। जो राइट विंग के जो हिंदूवादी नेता हैं, उनको टारगेट करने की लगातार अंडरवर्ल्ड की कोशिश रही है। चाहे इसके पहले स्वामी चक्रपाणी का मामला उठा लें या तारिक फतेह को आप ले लें, जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर वेपन छोटा शकील ने भेजे थे। लेकिन आनंद, यानी कि आतंक के साथ साथ दंगा फैलाने की भी ये बड़ी साजिश थी और बहुत से ऐसे पुल, बहुत से ऐसे ट्रेन प्लेटफॉर्म्स थे जो कि इनके टारगेट पे थे। लेकिन अभी भी मुंबई ATS लगातार इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आपका रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राशिद अलवी ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे सुन लीजिए। जब इलेक्शन नजदीक आता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कुछ अरसे के बाद अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। गुजरात के अंदर बशीर नाम के लड़के को पकड़ा गया, अदालत ने छोड़ दिया। सूरत के अंदर 127 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 19 साल के बाद सूरत की अदालत ने सबको छोड़ दिया और 5 लोगों ने जेल में दम तोड़ दिया। अक्षरधाम के 6 लोगों को पकड़ा गया। अक्षरधाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 को छोड़ दिया। कौन है इनके लिए जिम्मेदार? 2 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग शहरों में जिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अब जांच के बाद पता चला है कि इस टेरर मॉड्यूल को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ऑपरेट कर रहा था। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई। इसके साथ ही मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो आप देखिए, ये 6 संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे अहम, जिशान और ओसामा
जो कि लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को पूरे देश में अंजाम देना था। चुनावी राज्य उनके टारगेट में थे और यूपी से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इसके साथ ही कई ऐसे स्लीपर सेल है जो कि अलग अलग स्टेट में मौजूद हैं और इसी तरीके से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से भारत लौटे हैं। आनंद तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, इन 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उन स्लीपर सेल की गिरफ्तारी करना, क्योंकि अभी फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वो किस स्टेट में है, किस जगह पर है। ऐसे में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन उनको लेकर चलाया जाएगा या फिर अभी इंतजार किया जाएगा कि पूछताछ में क्या क्या लोकेशंस वो सामने रखते हैं? जी देखिए, उसके पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वजह से लोधी कॉलोनी दफ्तर के आप जो 3 अधिकारियों को देख रहे हैं, यही मुंबई एटीएस के अधिकारी हैं जो पूछताछ करके अब बाहर निकल चुके हैं। इन्होंने समीर, जो सीधे तौर पर 20 साल से अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, जो अनीस इब्राहिम से वीओआईपी कॉल के जरिए बात करता था, उससे पूछताछ जो है इस स्पेशल सेल के साथ ये 3 ऑफिसर जो आप सिविल ड्रेस में देख रहे हैं, उनके साथ पूछताछ करके अधिकारी बाहर निकले हैं। और ये तमाम रिपोर्ट जो है एटीएस चीफ जो महाराष्ट्र के हैं, उन्हें ये तमाम जानकारी साझा की जाएंगी कि क्या कुछ खुलासे उसने किए हैं और किस तरह की जानकारी स्पेशल सेल के साथ साझा की है। लगातार हम पहले से बता रहे हैं कि जितनी भी, अगर आईबी की बात की जाए, खुफिया एजेंसियों की बात की जाए, वो लगातार 6 आतंकवादियों से पूछताछ कर रही हैं। और जैसा आपने बताया कि जो बंगला बोलने वाले जो संदिग्ध थे, उनको लेकर लगातार स्पेशल सेल के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो बंगला बोलने वाले 15 से 16 जो लड़के थे, हो सकता है कि वो बांग्लादेशी हों या वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हों और स्लीपर सेल के तौर पर वो हिंदुस्तान में कहीं मौजूद हों। स्पेशल सेल के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ बंगला बोलने वाले लड़के हो सकता है कि अभी भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हों, उन्हें वहां पर हार्डकोर टेररिस्ट के तौर पर वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही हो। लेकिन अब जिस तरह से ये ऑपरेशन का खुलासा हो गया है, तो पाकिस्तान जरूर थोड़ी देर से सहमा होगा कि किस तरह से जो लड़कों को ट्रेनिंग करने उन्होंने पाकिस्तान बुलाया था, उन्हें वापस भारत अब कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि एक रूट का जो है वो एजेंसी को पता चल चुका है कि कैसे मस्कट से पानी के रास्ते उन्हें पाकिस्तान तक ले जाया गया। जो बोट थी, वो बोट क्या पाकिस्तान से आई गई थी या वो बोट मस्कट की थी? उसमें कौन कौन लोग सवार थे? क्या पाकिस्तान से कोई एक ऐसा ग्रुप आया था, कोई ऐसा एक मेंबरों का ग्रुप आया था जिन्हें इन लड़कों को पाकिस्तान तक ले जाने में मदद की और वहां पर उनकी ट्रेनिंग हुई? तो ये पूरा एक मॉड्यूल का को लेकर अब जो 6 आतंकी हो, जिसमें 2 आतंकी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसान और उसामा, जो पाकिस्तान गए थे, वो क्या क्या खुलासे करेंगे आने वाले दिनों में? इस नए मॉड्यूल का खुलासा तो हो चुका है, जिसमें सीधे तौर पर गठजोड़ यहाँ पर पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की कंपनी का